कम बैक कम ये बैक देख कम रहे हो? बैक कम बैक कम यहाँ बैक। पर ऐसा- ये जो है, इसी की वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा था। दो आवाज आई, बहुत अजीब आवाज थी। व्हेन गौरव तिवारी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, जिस वक्त अब यहाँ पे हाँ। खड़े हैं, इस वक्त यहाँ पे शैडोज दिखाई देती हैं। भाई पर्सनली मुझे डर लगता है इन चीजों से। गूज़बम्प्स जो वहाँ पे मैं अचानक से आए हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देख, सारे बाल खड़े हो गए। ये 1 मिनट रुकोगे तो यू वुड हैव इट, बिकॉज वो स्टेबल नहीं है कहीं पे भी। शो दैट प्लीज। शांत रहो, घबराओ मत। घबराओ मत। वो इस ये एरिया है। फिर कोई ऐसी चीज जो कि स्पिरिट है, भूत है, गोस्ट है, या फिर कोई जिन है, या फिर ऐसी कोई भी चीज। हर किसी का अपना एक ऑरा डेवलप होता है ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, हाँ। ओवर द। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? पानी टपकने की आवाज आ रही है मुझे। ओके, यही वी हैड वन। अगर आप उसके पास आएंगे, अगर यहाँ पर कोई रानी है जिसका नाम यहाँ कोई फांसी लगा के मरा है। I यार, haven't seen one thing, मैंने आपको वहाँ बताया नहीं है। सही है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फ्लिक्स एक्टिव। और हम एक और बारी आ चुके हैं एक और नई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो के साथ। भाई आसपास की थोड़ी जगह एक बार घुमा के दिखा दे अच्छे से। और बाकी मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आज हम आए हैं हॉन्टेड मलचा महल में, जिसके बारे में भाई कुछ बातें बोली जाती हैं हॉरर से रिलेटेड। तो जब वो मलचा महल हम पहुँच जाएंगे ना, किस रास्ते पे वो भी दिखा दे। तो इस रास्ते पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मलचा महल पहुंचने के बाद वहाँ की स्टोरी आपको बताएंगे और वहाँ पर EMF मीटर के साथ करेंगे कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो भाई हमारे को टाइम बहुत ही लिमिटेड मिला है अंदर जाने का, और हम बहुत ज़्यादा बातें खुल के नहीं बता सकते कि लिमिटेड टाइम क्यों मिला है। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी अंदर जाएंगे और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। और होप सो कि सब कुछ ठीक से हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भाई जंगली जानवरों का खतरा भी बहुत है। इसीलिए हमने डंडा ले रखा है। हाँ, इसीलिए ये देख रहे हो हाथ में डंडा है। तो चलते हैं यार, आ जाओ। और भाई वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए हमने कितनी ज़्यादा मेहनत करी Seriously भाई है यार। और हमको क्या क्या जुगाड़ करने पड़े हैं। भाई उम्मीद भी नहीं थी भाई। मैं खुल के कुछ नहीं बोलूँगा, बस जुगाड़ से आप समझ जाओ कि हमको क्या क्या जुगाड़ करना पड़ा है। हाँ। आपके पास इतना तो वो होगा ही कि आप समझ सकते होगे। और अभी इसी रोड पे आई थिंक जा रहे हैं। हमारे को, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन खुद नहीं पता, कितना दूर है वो भी नहीं पता, बस हम चल रहे हैं। थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। और आज हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई। और एक और बात मैं बता दूं, जब से हमने ये हॉरर वीडियो बनाना चालू किया है ना, हमारा जो व्हीकल है ना जिससे हम आते हैं भाई, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रही है। 3-4 बार से लगातार हमारे पैसे लगे ही जा रहे हैं। आज तो- भी 1500 रुपये लग गए भाई। हाँ, तो हमने उसकी थोड़ी पूजा वूजा भी इसलिए कराई है। अब भाई मानने वाले तो ये भी कह सकते हैं रैंडमली ख़राब हो रहा हो, ठीक है, लेकिन भाई पूजा करा लेंगे तो उसमें नुकसान भी तो कुछ नहीं है ना मेरे भाई। ठीक बोल रहा बिल्कुल हूँ भाई, बिल्कुल। तो यार, इसलिए मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब हमें सब्सक्राइब करें। और अब मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा। अब सीधा जब महल पे पहुँचेंगे ना, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, ठीक है। ओके। तो गाइस, अभी हम जो है मलचा महल के रास्ते में आगे की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो हमारे को 2 और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बनाने वाले हमारे फ्रेंड्स मिल गए। तो हमने सोचा कि उनके साथ थोड़ी कोलैबोरेशन भी कर लेंगे, इसी बहाने हमारा लोकेशन भी कवर हो जाएगा। और वो भी बहुत अच्छी जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और उनका ये भी कहना है कि वो इन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। तो आइए उनको थोड़ा सा वेलकम कराते हैं। आ जाइए भैया, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम लोकेश है एंड आई हैव अ YouTube चैनल कॉल्ड द हॉन्टिंग ऑफ एक मिनट। हाँ बोल, एक मिनट, मैं माइक लगा देता हूँ ना, क्लियर आवाज़ आएगी। हाँ बोलिए। माई पेज नेम इज़ द हॉन्टिंग ऑफ लोकी। मेरा नाम लोकेश है और मैं साइकोलॉजी, अभी मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ। आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट एंड मेरे को इन चीज़ों का बड़ा इंटरेस्ट और मैं थोड़ा रिसर्च में बिलीव करता हूँ। हाँ, और मैंने अभी स्टार्ट किया है अभी। आई स्टॉप्ड इट व्हेन गौरव तिवारी लेफ्ट दिस वर्ल्ड। उसके बाद मेरे मन में आया था कि मैं शुरू करूँ, आपको भी करना है। लेकिन उसके बाद मैं रुक गया फॉर सम रीजंस। आई स्टार्टेड अगेन बिकॉज आई फील आई एम रेडी नाउ। जी जी। तो ये जगह जो देख रहे हो ना पीछे, हाँ ये बड़ी शांत जगह है वैसे तो, हाँ लेकिन रात को उतनी ही खतरनाक है। हाँ।
अगर मैं साइंस के तरीके से बात करूँ, पैरा साइंस के बिहाफ पे, तो यहाँ पे एनर्जीज प्रेजेंट है. आपने फील करी है? आई हैव फेल्ट इट. द स्मेल आई हैड, अच्छा, सेम गंदी स्मेल मेरे को भानगढ़ में हुई थी, क्योंकि वो चमगादड़ बहुत ज़्यादा है और चमगादड़ सिर्फ वहीं ज़्यादा होंगे जहाँ नेगेटिविटी होगी. ओके. आई वुडेंट से इट ए घोस्ट, आई वुड से दिस इज ए नेगेटिव एनर्जी. तो आपके ऊपर, आप यहाँ आना चाहो आओ. अब देखो आवाज़ मेरी, मैं अभी फील, एक चीज़ मैं डिफरेंस में फील कर रहा हूँ, आपको बता दूँ. हाँ हाँ कुड बी बिकॉज ऑफ इवनिंग. मैं जब वहाँ से आ रहा था ना, जी. तो शुरू में हम आए थे, यहाँ पे आवाज़ नहीं गूंज रही थी. अभी यहाँ आवाज़ गूंजने लगी और थोड़ी देर पहले हमने सुनी थी, धड़ाम से एक आवाज़ सुनी थी. अच्छा. और एक आवाज़ और सुनी थी, तो वो मैं जो कुछ हिला हो जैसे. तो ये कुल मिला के इनके एक्सपीरियंस है गाइस. तो अभी निकल रहे थे, लेकिन आप लोगों को देख के भी केम बैक, बिकॉज हमारी एक टीम बन गई छोटी सी. हाँ. तो अब हम थोड़ा टाइम बिता सकते हैं साथ में और ज़्यादा. गाइस मैं आप लोगों को बस एक ये बताना चाहता हूँ कि जब अभी हम यहाँ पर शूट करने आए थे, तो ये एक और भैया हैं, पहले उनको इंट्रोडक्शन कर देते हैं, उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करके मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहे हैं. बताइए भैया. हाय, मेरा नाम दीपू सूद है और मेरा व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है समर बिजनौरी के नाम से. ओके. और मेरा दोस्त है लोकेश. तो लोकेश काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगा था, भाई मुझे ये बनाना है, मुझे जाना है. और मुझे भाई पर्सनली मुझे डर लगता है इन चीज़ों से. आप इनका साथ दे रहे हो? मैं वही दोस्त के साथ में कुएं में Same, डूबना same. पड़ेगा. ये सेम ये व्लॉग बनाता है और मेरा इंटरेस्ट था, मैंने इसको ज़बरदस्ती लाता कुएं हूँ. में डूबने हाँ, कुएं में डूबने आया. तो दोस्ती निभानी पड़ेगी. लेकिन भाई मैं आया हूँ, हमारे 2 एक्सपीरियंस हो गए. 2 आवाज़ आई है, बहुत अजीब आवाज़ थी, अनएक्सपेक्टेड. ओके. तो ये कोई ऐसे हम फेक वीडियो नहीं बनाते, जैसे कि आपको पता ही है हमारी वीडियो में जो एक्चुअल चीज़ दिखती है हम वही बताते हैं. तो मैं बस यही बता रहा था कि हमारे आने से पहले भैया ने यहाँ पर इन दोनों ने कुछ फील भी किया और इन्वेस्टिगेशन अपनी तौर पे कर लिया है. तो ये अब कह रहे हैं कि हम आपके साथ भी वीडियो बना सकते हैं, तो हमने इनको भी ऐड कर लिया है. तो चलिए अब मिल करके देखते हैं कि हम सबको एक साथ में क्या फील होता है. और हम दोनों, लोकेश और मैं ना, वापस जा रहे थे. अब दोनों भाई आए तो थोड़ी हिम्मत मेरी बनी है. ओके. तो हम दोबारा आए चाहता था, बट भाई ने बोला नहीं जाना. हाँ. क्योंकि आवाज़ आ गई थी. तो मैं सेंटर में जो एक्चुअली जो चीज़ प्रेजेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके. एक जगह मैं दिखाता हूँ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव तो है. इन्होंने जो फील किया है ये वो जगह दिखा रहे हैं. आप इनके हिसाब सेंटर से देख रहे हो, संभल के आइयो भाई नीचे. आप वो सेंटर देख रहे हो, वो जो सेंटर, हम यहीं रुकेंगे भाई अभी. वो कौन सा? आप हाँ, अगर लाइट वो वाइट सब है. सेंट्रल जगह देखोगे ना, अगर आपको भी हाँ. क्या फील हो रहा है, हाँ, थोड़ा सा वैसे डार्क वाइब तो फील आ रही है. कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ थोड़ा वाइब्रेशन सा बॉडी के अराउंड हो रहा है ना. है तो सही वो जो कुछ. सेंटर जो है ना, हाँ. वो है जो है. और वहाँ पे मैं जब आया था ना, चमगादड़ बहुत ज़्यादा नहीं थे एक्टिव. मतलब यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग है इस जगह. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे. तो गाइज एक बार ऐसा करते हैं, हम अपनी लाइट्स को निकाल करके एक बार ऑन कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे. ये जगह ऐसी हाँ, है, भैया अगर को आप यहाँ आना चाहते हो ना रात जी. को, अपने रिस्क पे आओ. अगर आपको डर लगता है ना, मत आओ. और यहाँ पे स्ट्रेंजर्स का भी खतरा हो सकता है, जैसे कि कुछ ऐसे लोग जो कि हमको छीना झपटी कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ना, मैंने वहाँ पे देखा था दारू की बोतलें, शराब, गंदगी बहुत ज़्यादा है. और सरकार ने शायद इसीलिए इसको बंद कर दिया. भाई अभी मीटर निकाल रहे हैं. लाइट्स भी निकाल देता हूँ, अंधेरा हो रहा है. हाँ. तो गाइज अभी का ये सीन है कि हमारे जो 2 दोस्त यहाँ पर हमारे को मिले, एक बार उनको दिखा दे. तो वो हमारे साथ यहीं पर हैं. तो वीडियो में हम क्वेश्चंस पूछने से पहले जो है एक बार चाहते हैं कि यहाँ की क्या कहानी है वो हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी रिसर्च भी और अच्छे से करके आए. तो मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़ुबानी अगर हम बता, 1 मिनट माइक लगा दूंगा, उनके ज़ुबानी अगर हम बताएंगे इस कहानी को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो एक बार मैं इसको लगा दूँ. हाँ, 1 मिनट. अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ की स्टोरी एक बार बता दीजिए. यहाँ के बारे में तो ये बताया जाता है, आई थिंक फिरोज शाह तुगलक का ये शिकारगाह होता था पहले ये जगह. ठीक है, ये मलचा महल. मालचा महल, यहाँ पे वो अपना शिकार करने आया करते थे अपने जंगली कुत्तों के साथ. ओके. और ऐसा भी माना जाता है कि रात को यहाँ पे जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है. हाँ हाँ. उसके बाद 1984 में यहाँ पे कोई लेडी आती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, ऐसा जैसे मैंने पढ़ा था. हाँ फिर वो आके क्लेम करती हैं कि ये जगह मेरी है. मलचा महल उनका है. उनका है, मैं उनकी वारिस हूँ जी. लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से सरकार के पास कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था कि वो ये कह सके कि आपका नहीं है, क्योंकि पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम पे. ओके. तो सरकार ने वो उनको किला हैंडओवर कर दिया. तो वो एक तरीके से वर्ड ऑफ माउथ से कह रही थी कि मेरा है ये. वो धरने पे बैठ गई थी. अच्छा, कि मुझे मेरा है, मेरा चाहिए. मेरा ये मेरी जगह है. तो रानी ने फिर आके यहाँ पे इस जगह को क्लेम किया. हाँ, चलते चलते बात करते हैं. सरकार ने ये जगह उनको दे दी. हाँ. और देने के बाद वो रही यहाँ पे काफ़ी सालों तक. फिर आपने जो बताया 92 समथिंग में 3 में
हाँ। वो फिर यहाँ पे अच्छा, मैंने ये भी सुना है यहाँ पर कि जैसे अलग अलग कहानियाँ हैं, आप बता रहे थे। गूज़बम्प्स आपके आ रहे हैं? नहीं, मेरे तो नहीं आ रहे। आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, गूज़बम्प्स आपको आ रहे हैं ना ज़्यादा, आपको आप ज़्यादा ये आपको मैं आ रहे क्यों, हैं। क्योंकि मैं थोड़ा एनर्जी को सेंस ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, Okay. आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि कभी मेरे को भी- ये पहनाइयाँ इसलिए गया है ताकि मैं मेरे पास protect कुछ भी नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग। आई फील दैट इफ यू आर यहाँ, यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हेयर, रहूं। हाँ, यू आर ऑल प्रोटेक्टेड। वही हूँ मैं। सो वी आर, आई वुड से लेट्स टॉक लेटर ऑफ कैमरा। तो अभी हम ये बात करते हैं कि अब यहाँ इस जगह के बारे में, तो उनके जाने के बाद हाँ। ये जगह हॉन्टेड हो गई है। और यहाँ पे जिस वक्त अब यहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त यहाँ पे शैडोज़ दिखाई देती हैं। हाँ, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें कुछ दिखा दिख भी जाए। यहाँ पे चला जा अंदर जाएगा। कुछ जगहों पे माइक लगा हुआ है, बोलते रहेंगे हम। शैडोज़ दिखाई देती हैं। और ये- देखो, यहाँ थोड़ा अब समय के एकदम भाई। से बैक, कम बैक, रुक टेक जा अ इधर, स्टेप बैक, यहाँ थोड़ा डोंट खतरा गो, है। डोंट गो, स्टॉप। तो ये सब होता है, कम बैक, कम ये बैक, देख रहे कम हो? बैक, कम बैक, कम यहाँ बैक। पर ये ऐसा- ये जो है, इसी की वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा था। अच्छा, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि मैंने जब यहाँ कदम रखा था हाँ, और मैं यहाँ तक गया था, तो मुझे बहुत तेज वो चीज़ समझ आ गई थी ओके, कि आई एम नॉट गोइंग टू ट्रबल दैट थिंग। ठीक है, हाँ हाँ, वो मैं पहले ही सेंस कर गया था और मैंने उनको पहले ही रिक्वेस्ट कर ली थी, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रबल यू एंड सॉरी इफ यू डिड। सो एनीवेज, अब मैं एक बात बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको गूगल टाइम दिखा देता हूँ कि हम इस वक्त यहाँ पर 7:29 किस टाइम है। आजा आजा आजा, पास आजा। देखो यहाँ पर हो रहा है 7:25, ठीक है ना। वॉच में भी अगर भैया के आपको देखना है तो देख सकते हो। 7:30। बाकी मैं आपको गूगल टाइम दिखा देता हूँ। हमारी इन्वेस्टिगेशन इस तरीके की होती है, हम पूरा टाइम दिखा देते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, पास आजा भाई, अगर नहीं दिख रहा लाइट हटा ले, हटाएगा तो। गूगल टाइम इंडिया, ये देखो रिफ़्रेश करके भी दिखा रहा हूँ, 7:25 हो रहा है। और अब आप सोचोगे कि भाई तुम लोग यहाँ पर 7:25 को क्या कर रहे हो, रात के 12 बजे 1 बजे क्यों नहीं। भाई एक परमिशन नाम की भी चीज़ होती है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। और जैसे जैसे शाम ढलने लगती है ना, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है बढ़ने लगती है। Peak तो पे ये होती वो है। टाइम हो चुका है इतना कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और बाकी अब मैं दूसरा स्टेप क्या कर रहा हूँ, मैं जेमिनी से पूछूंगा कि यहाँ पर क्या हॉरर इंसिडेंट हुआ है, वो हमारे को थोड़ा सा जेमिनी बता देगा, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि यहाँ की क्या कहानी है, नहीं कहानी है। थोड़े अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग कहानी सुनने को हमें मिलती है। तो आओ यहाँ पर मैं जेमिनी से पूछ लेता हूँ। आपके सामने जेमिनी ओपन है। जेमिनी, मैं इस वक्त मलचा महल में हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर की हॉरर स्टोरी क्या है, यहाँ पर आने से लोग इतना डरते क्यों हैं। मुझे क्या तुम थोड़ा बता सकते हो कि हॉरर वे में यहाँ पर लोग इतना डरते क्यों हैं और यहाँ की क्या स्टोरी है। मलचा महल से जुड़ी डरावनी कहानियों की वजह यहाँ का दुखद इतिहास और इसका अलग थलग पड़ जाना है। यहाँ पर बेगम विलायत महल रहती थी, जिन्होंने 1993 में कथित तौर पर क्रश किए हुए हीरे खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनके बच्चे राजकुमारी सकीना और राजकुमार अली रजा भी वहीं रहे और महल में ही राजकुमार अली रजा की रहस्यमयी मौत हुई। इस सुनसान और वीरान जगह पर किसी के न होने के एहसास ने लोगों को और डरा दिया, जिससे इससे जुड़ी डरावनी कहानियां बनती गईं। तो सुन सकते हो आप, जेमिनी ने बोला, हम झूठ तो नहीं बोल रहे कुछ। लेकिन एक बात और है ना, जब मैं रिसेंटली एक वीडियो शूट करने के लिए जब भानगढ़ गया था, तो मुझे किसी लेडी ने बोला, हाँ। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, कहती है कि आप उसको बाल को बांध लीजिए। आप भानगढ़ अपनी वाइफ के साथ गए थे? मैं फैमिली के साथ गया था जी। तो उन्होंने बोला बाल बांध के जाना। हाँ, ऐसा क्यों? मैं बोला ऐसा क्यों? हाँ, वो पुरानी रीति रिवाज है, वो माना जाता है कि औरतों को बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए। हाँ उसका रीज़न है, लोग कभी रीज़न नहीं बताते हैं। हाँ, आप जब कहीं जाते हो ना, आपका डीएनए छूट जाता है, आपका बाल टूट के गिर गया, ये भी बात है। डीएनए गिर गया। अक्सर जो ब्लैक मैजिक है उसके अंदर ये होता है कि आपके डीएनए को यूटिलाइज करके हाँ, थिंग्स आर बीइंग डन। मैं ज़्यादा सुपरस्टिशन में नहीं जा रहा, पता है वैसे लोगों को ऐसा होता है कि बाल फिर भी से एक होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसलिए वो माना जाता है कि बाल बांधने से बाल टूटने का डर कम होता है, टूटते कम है। बालों के ढकने सेफ्टी के लिए। हाँ, वो कवर्ड रहते कि हम पीछे जाएं तो अपना कोई डीएनए वहां पर रिमेनिंग्स छोड़ के ना जाए उस जगह पर। करेक्ट। तो वो चीज़ होती है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे मैंने उनको बोला था कि जब कोई भी घर, कोई भी जगह लंबे टाइम तक बंद रहती है तो डरावनी हो जाती है। वो तो क्योंकि वहाँ पे कबूतर, हाँ चमगादड़ एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ठंडी जगह, शांत जगह चाहिए। हाँ हाँ, तो उससे फिर वहाँ पे वैसी नेगेटिविटी। पता नहीं क्या हो रहा है। आई टोल्ड यू। पास है क्या?
गूज बम्स जो वहाँ पे मैं अचानक से आए हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देख सारे बाल खड़े हो गए। ये अभी रुको ना, ये मेरे तो पूरे खड़े हैं, मैं तो फील कर सकता हूँ, मैं तो पहले ही कर गया था। सर के पीछे के बाल भी खड़े हो गए। हाँ भाई मैं एकदम भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक कदम इधर लेना, यहाँ पे खड़ा हूँ, हाँ, यहाँ से आया अभी कुछ यहाँ लेना और वहाँ जाना। सो मैं जो बता रहा था अभी आपको कि जो वो सेंटर देख रहे हो आप वो सामने, हाँ वो इस जगह का नहीं, किसी भी जगह का, हाँ किसी भी घर में कोई भी सेंटर पॉइंट होता है, वो ज़्यादातर जहाँ पे हम यज्ञ हवन करते हैं, हाँ हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वो जगह मानी जाती है सबसे पॉजिटिव। जी उसी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जगह जब कहीं पे खाली पड़ी होती है, हाँ। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी भी वहीं प्रेजेंट होती है, जी जी क्योंकि वो पूरी तरह स्टोर हो जाती है। अगर आप सेंटर में, हमने अब जैसे कदम बढ़ाया था, आपने देखा था कैसे एक्टिविटी बढ़ गई थी, एकदम से गूस बम्प आ गए मेरे को। गूज बम्प अभी भी आ रहे होंगे। अब जैसे यहाँ से एक कदम आगे रखेंगे और वहाँ जाएंगे, बहुत बढ़ते हैं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि बिना कुछ हुए गूस बम्प्स आ गए हो, लेकिन यहाँ आ गया। यहाँ पे जो कुछ भी है वो बहुत हाईली एक्टिव है। आई वुड से कि मैंने भी पहले भी बोला था कि हम उसको मुक्त नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि वो लाइट की तरफ जाए। ओके ठीक है। एनीवेज, मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहा था। बहुत पॉजिटिव जगह भी होती है वहाँ पे, बहुत पॉजिटिविटी होती है। जहाँ नेगेटिविटी होती है, बहुत नेगेटिविटी होती है। इधर आ जाओ। सेंटर से वो फैलती हुई जाती है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आप अगर आओगे मेरे साथ साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखना, आप यहाँ जैसे रेड पे जाओगे, दिखा कहाँ दिखा रहे गूज़बम्प्स आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग गूज़बम्प्स। 1 मिनट रुकोगे तो यू वुड हैव इट, बिकॉज वो स्टेबल नहीं है कहीं पे भी। शो दैट प्लीज। अब आप feel यहाँ करो। आ रहा है, अब आया। मैं आपको बता सही में आया, मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं किस किस जगह को, मैं आपको जगह बता सकता हूँ कहाँ कहाँ है। भाई सही में आया यार। मैं जगह बता सकता हूँ। वो इस ये एरिया है, दिखा दे भैया कहाँ कह रहे हो। सेंटर है। सेंटर है और ये गलियारा। हाँ, थोड़ा 360 कर दे ऐसे। ये जगह लाइट से एक्सपोज्ड है, इसलिए इस जगह पे इतना कुछ नहीं होगा। भाई कुछ अलग ही वाइब है यहाँ की, मैं सही बताऊँ तो। भानगढ़ से ज़्यादा खतरनाक है। क्या लगता है, अब कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें हम? वी कैन। क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी खींचेगी। इन्फॉर्मेशन हमने बहुत ज़्यादा दे दी है। हमें अगर आपको कुछ रहता है तो बता दीजिए, फिर नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भानगढ़ भी गया हूँ। भानगढ़ भी मैंने वो भानगढ़ का कोई एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। मैं भी रिसेंट गया हूँ। मैंने भानगढ़ में, क्या वहाँ कुछ है भी कि नहीं है, कि लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं? भानगढ़ के को लेके मिक्स स्टोरीज हैं। हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इन चीज़ों को, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने डायरेक्टली कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, बट मैंने जो देखा है वो मैं बता सकता हूँ। जैसे मैं निकल रहा था, स्टेयर्स हैं, स्टेयर से निकलते हो, राइट में कुछ एरिया है। हाँ, जब आप वहाँ जाते हो ना, वहाँ पे मैंने ऐसे देखा, सूरज ढल रहा था कुछ ऐसा, इससे थोड़ा सा पहले का टाइम था जी। ऐसा अंधेरा, ऐसी डार्कनेस मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में। एकदम से एक जगह डार्क, एक वाइट है, मतलब लाइट ब्राइट है। अंदर किले के ये एरिया, इधर कदम रखता हूँ तो डार्क है, इधर ब्राइट, तो सनलाइट होने तो ये नेचुरल नहीं था, मतलब वेरी मतलब अबनॉर्मल था, एक्सट्रीमली अबनॉर्मल। ओके। उसके बाद मैं भी रिसेंटली अंदर गया, मैंने देखा वहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ सेम एक्टिविटी वहाँ होनी शुरू हो गई थी। ओके। क्योंकि वहाँ एक तहखाना है जहाँ पे हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हाँ हाँ। जिसकी वजह से ये सब होता है। ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि यार आम आदमी को ऐसी जगहों को ज़्यादा डीप एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। आप खुद पे विश्वास रखते हो तो ही हाँ, क्योंकि वो खतरा होता है बहुत ज़्यादा। आप जिस चीज़ को देख नहीं सकते उस चीज़ को चैलेंज कभी मत करो। ओके। मेरा अपना ये मानना है। बट आप, अगर आपके कर्माज अच्छे हैं, इंटेंशंस अच्छे हैं, आपके साथ कभी आप सेफ रहेंगे, ऑलवेज सेफ। मैं मानता हूँ कि मैं बॉडी पे कभी कुछ नहीं पहनता ना, मेरे एक वॉच के सिवा मैं कुछ नहीं रखता। ओके। इवन आई एम मैरिड, मैं कुछ नहीं रखता बॉडी पे। ओके। मेरा अगेन वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दिस इज द बेस्ट थिंग। जस्ट स्टे कंट्रोल्ड। शांत रहो, शांत रहो, घबराओ मत। घबराओ मत। डर सबको लगता है, किसी का दिखता है, तो किसी गाइस का यहाँ नहीं। पर देखो, आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बातें क्यों की जा रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नॉलेज नाम की भी चीज़ होती है। और हमारे अब यहाँ हल्का है, आगे देखो भैया मिले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। अब आगे देखो, हल्का है यहाँ तो पे। वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ आओ, अब फील करो। यहाँ पे वो नहीं आएगा जो पहले था, वैसा फील नहीं। अब नॉर्मल लग रहा है जैसा वहाँ था। इधर थोड़ा नॉर्मल है, उधर में थोड़ा लग रहा था मेरे को। नहीं, अब यहाँ भी नॉर्मल लगेगा, आ जाओ। लेकिन उसकी वजह क्या है? सी, मैं एक बात बताता हूँ, एनर्जी चेंज होते रहती हैं प्लेसेस की। करेक्ट। हर चीज़ का ऑरा होता है। ओके। हर एक इंसान का, तुम्हारा ऑरा अलग है, मेरा अलग है।
दीपू अभी उस कैमरा के पीछे खड़े हैं, इधर बुलाना। हाँ, बॉडी का एक ऑरा इनका होता ऑरा है। होता है, हर किसी का अपना एक ऑरा डेवलप होता है ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, हाँ। ओवर द लाइफ। जी। ठीक है, आप अगर अच्छे इंटेंशंस के साथ जिंदगी, मैं मतलब एक स्ट्रिक्टली ये चीज़ मानता हूँ कि अच्छी चीज़ें करोगे ना, हाँ। आपके साथ गलत नहीं होगा। और कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके पास आती है तो पहला उसका पर्सपेक्टिव एक ही होता है हाँ। कि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, आप पूरा नहीं कर सकते, हाथ जोड़ लो, स्टे। हाँ, क्योंकि हम भी किसी भी हॉरर प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ जाते टाइम ये ज़रूर वापस जाते टाइम ये ज़रूर बोलते हैं कि हम आपसे कुछ भी जो है बदला लेने या फिर कुछ भी खराब बात नहीं करने आए, हम सिर्फ यहाँ पर आपसे कुछ थोड़ा questions हम पूछने थोड़े, आए हैं। आपका घर है, हम आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना चाहते, हम थोड़ा क्वेश्चंस चले पूछने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। आप यहीं पर रहना, हमारे पीछे मत आना। वो नहीं आएंगी, उनकी वो बेस्ट जगह है। तो चलिए अब हम EMF थोड़ा सा मीटर एक्सप्लोरेशन निकालते हैं करते हैं। हाँ, आई थिंक बेस्ट प्लेस पता है, हम पहले यहाँ करते हैं, कि मुझे फिर हम लगता है कि वहाँ करेंगे। भी सेंटर में पहले हम यहाँ करते हैं, फिर हम गेट पे करेंगे। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ इसकी पे कोई स्पेशल वजह? कंपैरिजन, आई वांट टू शो यू कि जो जगह है ये इसी का पार्ट है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ में क्या डिफरेंस? अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, EMF मीटर जो है वो तो जहाँ भैया कह रहे हैं वहाँ हम रख के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। हम सेंसर लाइट जो है वहाँ सेंटर में रख के आएंगे। उसकी वजह भी है क्योंकि सेंसर लाइट जो है वो अंधेरे में ही काम करता है। उसको जब अंधेरा मिलेगा और अंधेरे में उस सेंसर लाइट के पास कोई जाएगा तभी वो सेंसर लाइट जो है ग्लो करेगा। तो वो एक तरीके का ऐसा स्पॉट भी भैया कह रहे हैं जो ज़्यादा जो है एक्टिव है। तो मैं कहूँगा सेंटर में मत जाना, वहाँ सेंसर लाइट रख के आएंगे, बस जाके आएंगे। मत रखो, यहीं रख दो, यहीं पे पता चल जाएगा। अंदर नहीं जाना, नहीं, मत जाओ। तो बाकी इसके बाद EMF मीटर जो है मतलब जाने को जा लगाते सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब घबराने की जरूरत, क्योंकि बट डोंट डू समथिंग सेफ्टी के हिसाब से अगर करेक्ट, ना जाना पड़े तो अच्छा है, ऐसे ना। डोंट डू इट। एक मिनट, आओ ये सेंसर लाइट वहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और EMF मीटर और सेंसर लाइट दोनों वेट रहेंगे। आप राहुल यहीं पे आ जाओ, यहीं से बना लियो, यहाँ रखो, इनफ, इससे ज़्यादा मत जाना। ऑटो पे। एक मिनट, यहीं रख दे बस इनफ भाई, इनफ इनफ। यहाँ तो सच में यार, मैं कह रहा हूँ गो, कम बैक भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे जाते ही मेरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। गूज बम्स, गंदी स्मेल। ये देखो। हाँ, ऊपर रखूँ? हाँ, उसको ऊपर रखना, उस पे प्लेटफॉर्म पे। भाई ये बंद होगी भाई थोड़ी, मैं पहली बार मतलब ऐसी किसी हॉरर किले में आया हूँ। मैं पहले बोल दूँ, वहाँ पे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये भैया रद्दी भर भी झूठ नहीं बोल रहा। जब भी जा रहा हूँ गूज़बम्स आए जा रहे हैं। देखो यार, फिर से दिखा दे। नहीं, वो देख, बाल छेड़ने खड़े की हो गए जगह सारे नहीं हाथ है, के। वो छेड़ने की जगह नहीं है। हाँ, अब वहाँ लाइट बंद हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर कोई भी है और अगर वो सेंसर लाइट के पास आता है तो वो लाइट जल जाएगी। एक बार मैं उसे आजमा लेता हूँ सेंसर लाइट के पास जाके। देखो, हम सिर्फ इतना करना चाहते हैं। देखो, हमें एक बार मैं सेंसर लाइट चेक कर लेता हूँ काम कर रही है कि नहीं, लोगों के लिए। नहीं, लोगों को सवाल करना वो करेंगे। अगर लोगों के मन में सवाल है तो आओ। तो क्या लगता है, EMF मीटर यहीं रख दें? फ्रॉड दुनिया है। 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं लेंगे, क्वेश्चन पूछ के फिर चलेंगे। वो सेंसर पे मैं देखो, हम लोग सिर्फ यहाँ पे जगह को एक्सप्लोर करने आए थे। हम कुछ भी ऐसा करने नहीं आए कि जो यहाँ पे किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट करे। हाँ, और हम हाथ जोड़ते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है तो। बस आप अगर हो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दें, उसके बाद हम चले जाएंगे। आप यहाँ प्रेजेंट हो, अगर नहीं हो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। अगर हो तो प्लीज़ आप अपनी जगह रहिए, हम आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहते। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ एक बार ब्लिंक कर दीजिए, हम वी विल लीव इट। तो मैं कुछ बोलूँ? प्लीज़ भाई देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अगर वो इंसान नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि स्पिरिट है, भूत है, गोस्ट है, या फिर कोई जिन है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मतलब अब नॉर्मल है, वो इंसान नहीं रही है अब, तो वहाँ पर हमने एक लाइट रखी है। अगर आप उस लाइट के पास आएंगे, वो जो सफ़ेद सी लाइट आपको दिख रही है, वहाँ सफ़ेद सा एक सर्कल जैसा, गोला जैसा चीज़ रखा है। आप उसके पास आएंगे तो उसमें लाइट जलेगी, और अगर उसमें लाइट जलेगी तो हम ये समझ पाएंगे कि आप यहाँ पर हैं। तो क्या आप उस चीज़ के पास आ सकते हो? क्योंकि अगर उसमें लाइट जलेगी
तो हमको इंडिकेशन मिलेगी और हम वो इंडिकेशन चाहते हैं आपसे। नहीं जलेगी, आई टेल यू। एक बार लाइट बंद कर दे भाई, मैं चाहता हूँ लाइट इसलिए बंद रहे, वो सेंसर लाइट नहीं कभी नहीं कभी जो है नहीं जलेगी, डोंट वरी। आ जाओ, वेट कर लेते, रिकॉर्ड कैमरा ऑन करके आ जाओ बेशक। ऐसा करते हैं, सेंसर लाइट को वहीं छोड़ देते हैं, अगर वो जलेगी तो फिर तो हमें दिख ही जाएगा। EMF मीटर हम दूसरे जगह पे लगा करके जब तक देखते हैं उस पे क्या। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने EMF बोला ना, लाइट जला ले, अब जला ले। ये मैं बोल रहा हूँ कि क्या कहाँ रखनी है बता दीजिए। यही रखो, सीढ़ी पे यहीं रख लो, यहीं इनफ है। अरे होगा तो यहीं आ जाएगा जो भी, चलो रखते हैं। सो अभी ये EMF रखा है। सो मीटर देखिए के बीच बारे बीच में जूम करता रहियो अगर तुझे लगे जूम करने की जरूरत है। तो मीटर अभी रखा है यहाँ पे, इससे पता चलेगा कि यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा, आप अगर प्रेजेंट हो तो आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो, आपको कितनी लाइट्स प्रेजेंट करनी है, अपनी इंटेंसिटी दिखानी है। आप यहाँ प्रेजेंट हो। पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं एक चीज़ की, यहाँ पर हमने एक काला सा डिवाइस रखा है जिसमें एक हरी कलर की बत्ती जल रही है, वो काला सा दिखता है। तो उस काले से चीज़ के पास जिसमें हरी कलर की बत्ती जल रही है, हरी कलर की लाइट जल रही है, अगर आप उसके पास आएंगे तो उसमें कुछ लाइट्स जलेंगी, कुछ रोशनियाँ ये थोड़ी सी और ज़्यादा जलेंगी। तो जब वो रोशनी जलेगी तो हमें पता लगेगा कि आप यहाँ पर हैं। तो क्या आप इस चीज़ के पास आ सकते हैं, जिसको मैं एक बार छू के भी आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ उससे पहले मैं, जिस चीज़ को मैं छू रहा हूँ, अगर आप इसके पास आएंगे तो इसमें कुछ लाइट्स जलेंगे। तो क्या आप एक बार इसके पास आकर के हमको बता सकते हैं? अगर आप इसके पास आएंगे तो हम समझ जाएंगे आप यहाँ पर है। इसमें कुछ रोशनियाँ, कुछ लाइट्स जलेंगी। अगर आप हो यहाँ पे तो क्या आपका नाम बेगम महल है? हाँ, क्या आप यहाँ की रानी हैं? क्या अगर हो तो आप प्लीज़ बताइए, हम एक बार एविडेंस हमें थोड़ा सा चाहिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। हम आपको छेड़ना नहीं चाहते, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। वी जस्ट वांट टू सी इफ़ यू आर हेयर और नॉट। इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश। आर यू बेगम महल? If you are not Begum Mahal, who you are, can you please, I mean, I'm sure you cannot tell your name, but can you show your presence on this meter? Just come close and go back. बस इस मशीन के पास आपको आना है। नहीं है, स्मेल बढ़ गई है दोस्त, यहाँ भी स्मेल आ रही है अब। नेगेटिव स्मेल 9 बजे के बाद दिखेगा जो दिखेगा। भैया को कुछ स्मेल आ रही है, पता नहीं, मुझे तो स्मेल नहीं आ रही, शायद आपको सेंस करने की इनकी पावर ज़्यादा। यहाँ आके देखो, इधर है कुछ सेम स्मेल आ रही है जो सेंटर में थी, जो जब आए थे नहीं थी। ट्राई, कुछ तो है, मतलब थोड़ा इन्होंने अपने बॉडी पे परफ्यूम ऐड कर रखा है ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी वो हो रही है इसकी वजह से भी। नहीं, हाँ आ रही है, अब थोड़ा ये दूर गया ना तब आ रही है, इसके परफ्यूम आ रही थी मुझे इससे पहले। ये स्मेल वहाँ तक आएगी, परफ्यूम लगा के आने के लिए तो मना कुछ नहीं होता। मैंने इसको मना किया है, पर ये कभी कभी मैं लगा के आऊँ भाई, आई डिड। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, चलो देखो, कुछ और क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, शायद हम सवाल करते हैं। अच्छा एक बार बता दें, अभी तक सेंसर लाइट पे कोई भी हमें लाइट ऑन होते हुए नहीं दिखी है, वहाँ सेंसर लाइट रखा नहीं है। होगा 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले कुछ नहीं होता। नहीं होगा, होगा भी तो नहीं एक्सप्रेस करेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सिग्नल हमें कुछ तो मिलना ही चाहिए। देखना है पक्का? मतलब कोई तरीका है क्या? तरीका कुछ नहीं है, मतलब आप ऐसे कह रहे हो कोई देखना है मैं पक्का, तो आपसे मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमने गलत जगह मीटर प्लेस किया है तो आप प्लीज़ हमें बताएं, इंडिकेट करें कुछ भी। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम आपसे सिर्फ पूछने आए हैं कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। अगर बेगम महल नहीं, कोई और जो भी कोई एनर्जी प्रेजेंट है, आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, वी अंडरस्टैंड। हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि आप अगर थोड़ा सा एक बार हमें अगर बता सकते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, डोंट वरी, हम वहाँ लंबा नहीं रुकेंगे। अगर आप हो तो आप प्लीज़ एक्सप्रेस कीजिए। कुछ सिग्नल आया? वहाँ चलते हैं एक बार। क्या लगता है वहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए एक बार, जहाँ आप कह रहे हो? हाँ ट्राई कर लेते हैं, एनर्जी एक बार। ज़्यादा। हाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि बात बताओ क्या है, मैं एक बात आपको खुल के आप सबको भी बताना चाहूँगा, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, यहाँ पर मुझे नहीं लगता इसके बाद हम कभी आ पाएंगे, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आना ना थोड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि हम हर सर्कमस्टेंसेस जो है वो आजमा के देख लें कि कुछ छूट ना जाए, हमारे मन में ये ना रहे यार ऐसा कर लेते। परमिशंस बहुत लगती है, हमने परमिशन बड़ी मुश्किल से अरेंज करी है। वी नो दैट। जहाँ पर हमने सेंसर लाइट रखी है उसके बाजू में EMF मीटर रख के देखते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, यही वी हैड वन। पिक दैट सेंसर, यही ले आओ, साथ में रखो दोनों को। क्योंकि क्या? अच्छा अरे सेंसर लाइट जली भाई, लाइट जली।
सेंसर और मीटर दोनों साथ रखो। शायद मेरे से जली हो सकता है, इधर दिखाना, पकड़ो, पुट इट हेयर ओके। एंड लीव इट। सेंसर लाइट सेम प्लेस पे रख दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार इसको थोड़ा, इसको मैंने इसलिए ऐसे रखा है, सेंसर लाइट के पास अगर कोई दूसरी लाइट जाती है ना तो फिर सेंसर लाइट काम करना बंद कर देती है, उसको थोड़ा अंधेरा चाहिए। यहाँ होता भी है। एक्टिविटीज बढ़ गई है। हाँ? अभी क्या आप यहाँ प्रेजेंट हैं? क्या ये वो कौन सा वाला? स्पेसिफिक कौन सा एरिया वाला? जो सबसे ज्यादा एक्टिव है? ये वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एरिया है जो एक बार लाइट एक्टिवेटेड ही है? बंद कर देते हैं, हो सकता है कि लाइट ऑन होने से नहीं ऐसा हो। नहीं नहीं नहीं, लाइट ऑन रखो। आई टेल यू, क्या वो स्पेसिफिक एरिया जिससे सबसे ज्यादा एक्टिवेशन होता है? क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? पानी टपकने की आवाज आ रही है मुझे, पता नहीं अभी आ रही थी, कुछ आया ना? हाँ 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 हाँ, अभी 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 रिकॉर्ड हुआ है। देखियो भाई, अगर जूम करना पड़े मैं लाइट पकड़ लूँ? ला, मैं लाइट पकड़ लेता हूँ, अगर जूम करना पड़े तो जूम करियो EMF मीटर पे। यहाँ पर अगर कोई भी है तो हमने वहाँ पर एक चीज़ रखी है जिस पर हरी कलर की लाइट जल रही है। अगर आप उसके पास आएंगे, अगर यहाँ पर कोई रानी है जिसका नाम जो है आई थिंक मुमताज़ था ना? मुमताज नहीं, बेगम महल है जिनका नाम, अगर वो इस सेंसर के पास आएंगे जिसमें हरी कलर की बत्ती जल रही है तो हमें इंडिकेशन मिलेंगे कि आप यहाँ पर हैं। या फिर यहाँ पर कोई भी है, कोई भी, तो क्या जिस पर वो हरी कलर की बत्ती जल रही है, क्या आप नहीं उसके होगा पास आ सकते हैं? नहीं होगा यार, रहने दे प्रभु। हाँ जी, डोंट डू। क्यों, आपको क्या लगता है हम उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं? नहीं करना। आई से डोंट डू इट। पर हमें कोई सिग्नल तो नहीं मिल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। मतलब यू ऐसा हैड गूज़बम्प्स इनफ, मीटर इज नॉट मतलब इनफ। हम आई ये नो कह सकते हैं कि अगर हमें पकड़िए, ये किसी की जगह है और हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हैं अभी के नहीं time मैं मतलब ये कह ऐसा सकते हैं मान कि अगर हमारे इक्विपमेंट्स पे कुछ रीडिंग्स नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह हॉरर ना हो, ऐसा हो सकता है? पे। नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो हो लेकिन रीडिंग्स ना आ रही हो। इंटरेस्टेड ना हो, जरूरी थोड़े तुम्हें भूख लगे, भूख लगेगी तभी तो खाना खाओगे। हाँ, क्योंकि देखो मैंने अपनी वीडियो में ऐसा बता रखा है कि हर कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आज आए हैं, आज हमें कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन हम दोबारा उस जगह पर जाएंगे तो शायद हो सकता है उस दिन हमें कुछ कनेक्शन हो जाए। शी डजंट वांट। हो सकता है कि आज वो चाहती ना हो सकता है वीकेंड उनका भी। तो I think we should stop this communication right away. We feel that you are not looking to come at this place now. You want us to quit and go. If you just want that, please show yourself. We just request and we will leave. We know you are a pure soul. You don't want to hurt anybody. We know. You are in pain. We know. And honestly, we can't eliminate that pain. हम वो दर्द ख़त्म नहीं कर सकते, पर आप हो तो प्लीज़ एक बार एक्सप्रेस करें, उसके बाद हम चले जाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और हमसे थोड़ी सी कम्युनिकेशन करें। हम आपको या आपसे नहीं, बस इतना काफ़ी है। कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो। नहीं, हम करना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ बस- यहाँ पे आपसे एक बार, हम यहाँ देखने आए थे आपकी बस जगह। एक बार आप इस चीज़ के पास आ जाती तो, एक बार अपना एक लाइट दिखा देते, उसके बाद इनफ, वी विल लीव। या फिर यहाँ पर कोई भी है, कुछ और भी है तो भी इसके पास आ सकते हैं। रैप इट अप यार, रैप इट अप प्रभु, रैप इट अप, लेट्स गो, लेट्स गो। आई से लेट्स गो। क्या लगता है इनके हिसाब से कि हमें We will वापस leave. चले जाना चाहिए? वी विल लीव। समबडी हैज़ गॉट, यहाँ कोई फांसी लगा के मरा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आ जाओ। 1 मिनट, आपको कैसे पता ये बात? आई कैन सेंस दैट। मतलब किसी फांसी के- लगा के मरा है ये? किसी को मारा गया गले पे हट करके। मतलब थोड़ा इसको मैं चाहता हूँ आप थोड़ा वो करके बताएं, थोड़ा यार ये डिफाइन करना इम्पॉसिबल डिटेल में थोड़ा बताएं कि आपको ऐसा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आई फेल्ट समबडी वाज बैडली हर्ट। मतलब ये कोई ऑफिशियल मतलब नहीं, उस पे गूगल पे है कि किसी ने फांसी खाया है कि आपको कहीं नहीं कुछ? मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये। तो ये- मैं चाहता हूँ ये- आप थोड़े व्यूवर्स को ये बता दें आप ये किस यार बिना देखो, पे कह ऐसा रहे है, हैं। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, जो मैंने बताया कि मैं एनर्जीज को सेंस कर सकता एक हूँ। बार दिखा दे बैक से भी भाई, इट्स माय ओन। दिखा, जूम करने की जरूरत है? ठीक है, यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा ना?
इतने पे रख फिर। सिनेमैटिक में नहीं होगा, अगर सिनेमैटिक है तो नॉर्मल कर लो यार। ये थोड़ा सा ये जगह थोड़ी खतरनाक भी है, अभी तो अगर हम यहाँ 1-2 घंटा और रुकेंगे तो अब हम रात यहाँ होते जा रही है। अब यहाँ किसी शैडो को भी देख सकते हैं ऑनेस्टली, बट हमें नहीं देखनी, बिकॉज मैं ये बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सा सेफ नहीं होगा। क्या शैडो, क्या क्या कह रहे हो आप? बेसिकली जब मैं आपको चलो बता देता हूँ, नहीं खुल के बताइए, क्योंकि मैं मुझे ऐसा महसूस हाँ, हुआ, ऐसा मत जैसे- सोचिए हम डरेंगे। नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई यहाँ पे गला दबा के या गला रेत के मारा गया। क्योंकि मतलब मुझे हो pain- सकता है ये मुझे ऐसी ऐसा जगह feel हो। हुआ। नहीं, हाँ। ये अगर आपको आपके गले में दर्द हुआ है? नहीं मुझे तो नहीं हुआ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपको हुआ है राहुल? मतलब थोड़े ना, गले में मुझे ऐसा गले में ऐसे कह रहे रुकावट हैं, महसूस दबाव सा हुई लग रहा जब है मैं इनको, किसी कह रहे हैं। एनर्जी, मेरा जो अपना इंडिविजुअल है, मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि सामने वाले को कोई परेशानी हुई है। मुझे जो है भाई, मैं लिटरली बोलूँ, मुझे प्यास लग रही है बस, हाँ पानी है जो है तो मैं वो बोलूँगा। प्यास व्यास मुझे पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं था। आगे का भी दिखा दो भाई कैसा रास्ता है। और अच्छा मैं भैया एक बात बोलूँगा कि भाई जूम ज़्यादा तो नहीं है ना वीडियो? जूम आउट कर दूँ? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारा जो लास्ट पार्ट होता है वीडियो का, वो ये होता है कि हमारा कंक्लूजन का पार्ट, कि हमको क्या लगा कि वहाँ कुछ है कि नहीं है। तो उस कंक्लूजन के पार्ट में आप क्या कंक्लूजन देना चाहोगे इन लोगों को? ये जगह हाईली सेंसिटिव है और हाँ। मैं पॉजिटिव नहीं कह सकता, लेकिन उस बारे में आप क्या कहोगे कि डिवाइस पे हमारे को कुछ महसूस आज तो नहीं हुआ, तो इस और फिर भी आप ये कहते हो कि ये हाईली सेंसिटिव है, तो इन दोनों चीज़ों को आप मतलब किस तरीके से देखते हो? ये बस ऐसा। देखो हर किसी का अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, मेरा अपना अलग है, आपका अलग है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वी आर डूइंग द सेम। लोग कमेंट्स में ना वो क्वेश्चंस उठाने लगते हैं, तो इसलिए उनको जवाब मिलने चाहिए। देखो लोगों का सवाल पूछना काम है, वो करेंगे, हाँ लेकिन उनके सवालों के पीछे की हमें समझना पड़ेगा उनकी मेंटालिटी, वो क्यों हाँ। पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ एनकाउंटर नहीं करी। जी। हम अभी यहाँ पे रात के 8 बजे के करीब अभी यहाँ खड़े हुए हैं, हाँ हमने उस जगह चमगादड़ों की हलचल को एक्सट्रीम बढ़ते देखा, एक बार गूज बम्स आते हुए देखे। एक बार भाई लाइट ना बंद करके पीछे का दिखा दे लोगों को, अगर ये लग रहा हो ना कि भाई ये लोग तो ऐसे ही आ गए हैं। हाँ, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी देख रहे हो इस टाइम कितना अंधेरा है। हाँ, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जब आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाते हो ना, किसी के घर में तो घुसते थोड़ा हो, संभल के भी होना सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करेगा, हाँ उसकी मर्जी है, वो आईना है। तो अब थोड़ा कंक्लूजन के बारे में बता दीजिए। हाईली सेंसिटिव है ये और जगह सेफ नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेफ्टी, कि यहाँ पे रात को लोग, जैसे हम लोग आए हुए हैं, ऐसे दारू पीने वाले, नशा करने वाले लोग हाँ। भी आ जाते हैं, तो वो चीना झपटी इस तरीके की हरकतें हाँ। कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी का मुझे फ्लो एक्सट्रीम लगा। हाँ थोड़ा भानगढ़ मतलब से मैं मुझे ज़्यादा लगा। हॉरर के बारे रिलेटेड पूछना चाहता हूँ, आपको क्या महसूस यार हुआ? वैसे भानगढ़ से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे भानगढ़ से भी ज़्यादा एनर्जीज इनको लगी है। थोड़ी सी ज़्यादा है यार वहाँ पे। मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, दोनों जगह की एनर्जी अलग है, बैलेंस नहीं है। दैट्स व्हाट आई वुड से। जैसे वास्तु में एक घर के भाई अंदर- मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। I know। गूस बम्स आ गए फिर अभी से। रुक जाओ, थोड़ी देर में आवाज़ ये सुनाई देंगी। पूरे हाथ के बाल खड़े हो चलो गए। आप लोग पैदल आए हो, हमारी स्कूटी रोड के उस पार है, तो आपको लोग इधर पैदल से बाहर निकल- जाना पड़ेगा। अभी यहाँ तक तो स्कूटी रास्ता नहीं है यहाँ से, वॉक करके तो हम जाना तो यहीं पड़ेगा। से जाएंगे, फिर यहीं से आए थे हम लोग, ओके तो आप हमारे साथ ही निकलो। ठीक है। तो अच्छा मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। भैया ने तो बता दिया कि हाईली सेंसिटिव एरिया है, इनको ऐसा लगता है। कि लीव इट अलोन, डोंट टच। बस मैं अब अपना बता रहा हूँ भाई। EMF मीटर पे कुछ नहीं आया, सेंसर लाइट पे कुछ नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है डिवाइस पे कुछ नहीं आया। हो सकता है कि वो हमसे आज कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो बीच बीच में कई ऐसे पॉइंट्स आए, जैसे अभी भी यहाँ पर मुझे गूज़बम्स आ गए। उस महल के अंदर भी मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे आई यार। हैवंट सीन वन थिंग, मैंने आपको वहाँ बताया नहीं, मैंने और आपके मैं- पीछे एक शैडो देखी थी, किसके? आपके पीछे। मजा अरे हो Serious सकता note- है लाइट से परछाई आई हो। सीरियस नोट पे मैं उस टाइम पे डराना नहीं चाहता था किसी को। जब मैं EMF मीटर रख रहा था ऐसा कुछ उस टाइम? अंदर की साइड जब आपको बोल ये रख रहा था। यू स्टार्टेड फीलिंग, नहीं आपने बोला कि मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, अच्छा एंट्री करके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देख लो गाइस ये मैंने क्या आपको कह रहे इसलिए हैं। नहीं बताया बिकॉज वो डर जाते सारे, जस्ट हाँ। टू कीप एनवायरनमेंट बैलेंस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एनर्जी से घबराओ मत। वो तो बात है। और मैं एक और बात बता दूं कि मैं ऐसी शूटिंग ना कभी भी नहीं करता था, और मेरे माँ बाप भी मुझे रोकते थे, अभी भी रोकते हैं। मेरे भी रोक, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता था ऐसी जगह अगर मैं जाता था, तो इसलिए भी मैं थोड़ा मतलब अपने माँ बाप का जो है नज़र वज़र उतारते हैं मेरा।
अब जो उनको करना है वो करे, मैं ऐसा अंधविश्वास में बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। उसके बाद जो है मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस महल के अंदर कई जगहों पर घूसपम्स आए। भैया कह रहे हैं कि अभी बता रहे हैं मुझे कि इन्होंने मेरे पीछे कोई परछाई देखी, तो अभी अगर हम वहाँ पे मैं बोलता तो वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते जो भी करके हाँ, आए। तो बैलेंस बिगड़ जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर भैया के भी हिसाब से कुछ है, मेरे हिसाब से भी कुछ है। मेरे हिसाब से क्यों कुछ है, क्योंकि भाई एनर्जी तो है, अपने आप रोंगटे खड़े हो जाना, ना किसी डर के, ना किसी ऐसे कि मैं डरा हुआ हूँ कि मेरे बाल खड़े हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन बस रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब इसको मैं नहीं बोल सकता। सम अप नहीं कर सकते आप, बस इतना हाँ। ही कह सकते हो कि आप यहाँ पर आओ, मत आइए, मत आइए। नहीं वैसे तो मत आओ, रात को मत आओ, दिन में घूम के जाओ, हाँ उसके परमिशन के साथ। हो सकता है कि आपको दिन में भी थोड़ा बहुत कुछ फील हो जाए। नहीं, वो डरो क्या होगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील हो जाएगा, बट यहाँ परमिशन नहीं है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन लगा रखा है। अभी हम ऐसे टाइम पे आए हैं जब परमिशन अलाउड है, हमने ली हुई है परमिशन बाकायदा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे टाइम पे, मतलब मैं डेट डिस्क्लोज टाइम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से जज कर लेना जो भी है। बस मैं इतना ही कहूँगा, डोंट कम इन नाइट, कम इन डे, इफ़ यू गेट परमिशंस ओनली देन। एंड आई वुड से भाई बड़ा अच्छा लगा मिलके इनसे, और हो सका तो फ्यूचर में एक आधी इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से अपने चैनल का नाम बता दीजिए। माय चैनल नेम इज द हॉन्टिंग ऑफ लोकी, सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा। ये मैंने सुना हुआ है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, मतलब द हॉन्टिंग ऑफ लोकी मैंने इससे पहले सुना हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद हमने देखा भी है। पता नहीं, मैंने तेरे को बताया, एक तेरे को लड़का ऐसे बैठा हुआ है एक जगह और उसने इसको भी शायद सुना सुना ही लग रहा तो है। मैं ही हूँ भाई, मेरी वीडियो तो हो सके तो चलो अब हम आगे और कोलैबोरेट करेंगे अगर सब बढ़िया रहा तो। ठीक है, और आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी खींच रही है, तो अब हमें यहाँ से वापस लौटना चाहिए और अपने घर की तरफ चलना चाहिए। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने हिस्से का ज़रूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उस बिहाफ पे वीडियो को जज मत कीजिएगा। हम अपना काम करते रहेंगे, वीडियो आप में अपना काम करिए। इंफॉर्मेशन भाई बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन है। अब आपको जैसी भी ये वीडियो लगी आप हमें बता सकते हैं, और भाई सपोर्ट बहुत करना, पूरे पसीने में भीग चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, उसके बाद भी हम लगे पड़े हैं आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब अब नहीं किया तो कब करोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।